2 दशक से सतही जल से भरने का इंतजार कर रहे जयपुर की लाइफलाइन यानी रामगढ़ बांध पर अब कृत्रिम बारिश की लॉन्चिंग 12 अगस्त को दोपहर 2 बजे होगी। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की अमेरिकन कंपनी प्रतिनिधियों के साथ बुधवार को हुई बैठक में कृत्रिम बारिश का नया शेड्यूल तैयार किया गया। इससे पहले कृत्रिम बारिश की लॉन्चिंग 31 जुलाई को होनी थी, लेकिन जयपुर समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी के बाद कृत्रिम बारिश का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। देश में ड्रोन के जरिए पहली बार कृत्रिम बारिश रामगढ़ बांध पर करवाई जाएगी। इससे पहले आर्टिफिशियल तकनीक का भी इस्तेमाल होगा। कृत्रिम बारिश की तैयारी कर रही अमेरिकन कंपनी की टीम बांध क्षेत्र में पिछले कई दिनों से बादलों की हलचल को ट्रैक कर रही है। यह वेदर स्टेशन भी स्थापित किया गया है। साथ ही नासा उपग्रह और IMD की राडार की मदद से मौसम का डेटा का अध्ययन किया जा रहा है। ताइवान से मंगवाए गए ड्रोन को बांध क्षेत्र में उड़ाकर अनौपचारिक ट्रायल की जा चुकी है। कृषि मंत्री मीणा ने कंपनी को कृत्रिम बारिश के लॉन्चिंग कार्यक्रम की नई तिथि 12 अगस्त दी है। कृत्रिम बारिश में काम करने वाले यंत्रों की लॉन्चिंग मंत्री मीणा ही करेंगे। कंपनी की ओर से 15 दिन तक ड्रोन उड़ाने की ट्रायल की जाएगी। इसके बाद 2 माह तक प्रतिदिन 2 बार ड्रोन उड़ाकर कुल 60 बारिश करवाई जाएगी। रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश के लिए कृषि महकमे के साथ साथ मौसम विभाग, जल संसाधन विभाग, सिंचाई विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ समन्वय देखने को मिलेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। DGCA से ड्रोन उड़ाने की अनुमति मिल गई और तकनीकी निरीक्षण जारी है। कंपनी की तरफ से 1 महीने तक कृत्रिम वर्षा से संबंधित डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा। भारत में कृत्रिम बारिश का इतिहास नया नहीं है। पहली बार 1951 में टाटा फर्म ने केरल में इसका प्रयोग किया था। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली में भी प्रदूषण और सूखे की समस्या से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग की गई। लेकिन यह पहली बार है जब ड्रोन और AI तकनीक के जरिए किसी बांध को भरने की पहल हो रही है। रामगढ़ बांध क्षेत्र में बादलों की गतिविधियों पर वैज्ञानिक नजर रखे हुए हैं। नासा के उपग्रह, IMD के रडार और चलित वेदर स्टेशन सिस्टम के जरिए बादलों की स्थिति को लगातार ट्रैक किया जा रहा है। आपको बता दें, पहली बार ट्रायल होने के बाद 15 दिनों तक यह ट्रायल किया जाएगा। मौसम की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए बादलों में सिल्वर आयोडाइड जैसे रसायनों का छिड़काव किया जाएगा। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।